चलें जी, जब हम डिजाइन हमने कर लिया, डिसाइड कर लिया कि हमारा करिकुलम ऐसा होगा, फिर हम उस करिकुलम को डेवलप करते हैं। ठीक हो गया जी। जब हम डेवलप करते हैं फिर हम उस करिकुलम को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो साथ में हम उसको मॉनिटर भी करते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है। फिर जस्ट जो इम्प्लीमेंट हो रहा है और मॉनिटरिंग में जो हम उसकी सुपरविजन कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके अंदर हमें उसकी नाकामियों का, उसकी कामयाबियों का, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता लगता है। हम इन खामियों और इन वीकनेसेस को फिर अवेलुएट करते हैं। अवेलुएट करने के बाद हम दोबारा से उसको रिव्यू करते हैं, दोबारा से उसके स्ट्रक्चर को रिव्यू करते हैं। और जब हम रिव्यू स्टेज पे पहुंचते हैं तो फिर हमें लगता है कि हमें इसके अंदर कुछ और मॉडिफिकेशंस करनी है, कुछ और चेंजेस करनी है, तो हम दोबारा डिजाइन करते हैं। जब वो दोबारा डिजाइन होगा, फिर डेवलप होगा, फिर इम्प्लीमेंट होगा, फिर मॉनिटर होगा, और ये एक साइकिल चलता रहेगा। जैसे जैसे यहाँ पर डिजाइन के अंदर तब्दीली आएगी, आगे तब्दीली आएगी, जहां जहां ये मॉनिटरिंग के दौरान हमें इम्प्लीमेंट फेज की कुछ खामियां नजर आएंगी, कुछ खामियां डेवलपमेंट फेज की नजर आएंगी, कुछ खामियां डिजाइन फेज की नजर आएंगी, तो ये जो खामियां आएंगी उनको हमने यहाँ पर एवेलुएशन में तय करना है कि ये खामियां जो थी वो कहाँ पर वाकई थी। मॉनिटरिंग से हमें खामियों का पता लगा, एवेलुएशन से हमने तय किया कि ये खामियां कहाँ पर मौजूद थी, क्या हमारी डिजाइनिंग में कोई खामी थी, डेवलपमेंट में कोई खामी थी, इम्प्लीमेंटेशन में या मॉनिटरिंग में कोई खामी थी। फिर इन खामियों को हम रिव्यू करके जो है उसको दोबारा डिजाइन करते हैं, और ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। अब बेसिकली जानने के लिए यही चीज जरूरी थी, लेकिन इसके अंदर फिर भी मैं आप लोगों को दो से चार चीजें आगे भी ले चलता हूं दिखाने के लिए। ये आप अपने जहन में, इसको आपको सेंड भी कर दी जाएगी, इस तरह जहन में रखिएगा। यहाँ पर फेजेस दी गए हैं और हर फेज के आगे स्टेप्स हैं। जब हम डेवलपमेंटल फेज की बात करते हैं तो हमारे जहन में होता है प्लानिंग और डेवलपमेंट करिकुलम की। जब हम इम्प्लीमेंटेशन की फेज की बात करते हैं तो मैनेजमेंट और इम्प्लीमेंटेशन जो है हमारे स्टेप्स होते हैं। जब हम अवेलुएशन के फेज की बात करते हैं तो असेसमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को पूरे को अवेलुएट करते हैं, तो वो जो प्रोसेस है वो हमारा यहाँ पर वाक़ई है। यहाँ पर देखें करिकुलम की जो कमेटी है, ये आपके ज़हन में होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो बेसिकली आइडियली जो है ना, एक आइडियल करिकुलम कमेटी के अंदर ये लोग शामिल होने चाहिए कि आप करिकुलम के पॉलिसी मेकर्स और डेवलपर्स को बुला लेते हैं जी, करिकुलम एडमिनिस्ट्रेटर्स को बुला लेते हैं जिन्होंने करिकुलम को इम्प्लीमेंट करवाना है, कुछ स्कूल कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को भी बुला लेते हैं, कम्युनिटीज से मदद लेते हैं, सोशल टाइप कम्युनिटीज के लोग जो कि मुख्तलिफ कौमों से वाबस्ता हैं, मुख्तलिफ नेशन जो एक कंट्री के अंदर हैं। लॉ मेकर्स को भी देख लेते हैं कि करिकुलम का वो कानूनी हवाले से हमारी रहनुमाई करें। फिर एजुकेशनल जो रिसर्चर्स हैं, जिनके अंदर पास नई नई रिसर्चेज हैं, वो करिकुलम कमेटी का मेंबर होने चाहिए। टीचर एजुकेटर्स जो ऐसे टीचर ट्रेनर जो टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं, वो बता सकते हैं कि जी ये वाली इस तरह से जो है चीजें बेहतर हैं टीचर्स के लिए। फिर पब्लिशर्स जो होते हैं वो हमें टेक्निकली गाइड फराहम कर सकते हैं कि जी जो आप करिकुलम बना रहे हैं उसके अंदर पब्लिशिंग के हवाले से ये खामियां हैं, ये होनी चाहिए चीजें। प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स जो जिनको आप प्रोजेक्ट के ऊपर दे रहे हैं, इंचार्ज बना रहे हैं करिकुलम विंग का, प्रोजेक्ट का, उनको आप कर सकते हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं। ये स्टेप्स जो हैं ये आप लोगों के जहन में सिर्फ होने चाहिए। सबसे पहले जो है जी ये प्लानिंग है कि आप कहते हैं यहाँ पर कि प्लानिंग क्या है करिकुलम की। तो प्लान ये किया जाता है कि डिटरमाइन ये किया जाता है कि नीड्स और पर्पसेस क्या हैं हमारी करिकुलम बनाने के। आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिचुएशन हैज टू बी डन। क्या हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं और एनालिसिस करते हैं जो मौजूदा सूरत हाल है, और फिर एनालिसिस करते हैं क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। फॉर्मुलेट द फिलोसफी ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी फॉर करिकुलम प्रिपरेशन। ये कमेटी बन जाती है जी। ये 4 सीज दिए हुए हैं कि करिकुलम प्लानिंग के अंदर जो है ना ये 4 सीज होने चाहिए। कोऑपरेटिव होनी चाहिए प्लानिंग, एक बंदा ना करे बल्कि कई लोग मिलकर प्लानिंग करें। कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, इसको चलता रहना चाहिए, वो साइकिल जैसे है उसको चलता रहना चाहिए। एंड इसके बाद है जी कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो होनी चाहिए। ये वाली जो हमारी ट्रेनिंग है, हमारी करिकुलम की कंस्ट्रक्शन है, ये जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए।
एंड कॉन्क्रीट होनी चाहिए कि के बारे में बात ना करें बल्कि कॉन्क्रीट दें। कॉन्क्रीट से मतलब जो है कि आपके सामने फिजिकली वो सारी चीजें जो है मौजूद हो, आप सिर्फ हवा में बातें नहीं करें बल्कि अपने प्रोग्राम से रेलिवेंट हर चीज को सामने रखें। तो ये कुछ स्टेप्स थे जो हमने देखे। तो ये डेवलपमेंटल फेज है, इसके ऊपर अब डेवलप करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन और सीक्वेंस लाते हैं। जो थ्योरी है आपके पास, जो आपने खाका अपने जहन में बनाया उसको, फिर प्रैक्टिकल स्टेप्स को आप लेके आते हैं, फिर जो है कुछ प्लान्स बनाते हैं जिनके अंदर स्टूडेंट और इंडिविजुअल लोग भी जो है अपनी राय दे सकते हैं इसके लिए। ये करिकुलम डिजाइन है, इसको हम आगे जाके थोड़ा सा जैसे ही हम नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट पीपीटी पे जाएंगे वहां पे आपको ये समझ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको देखते हैं कि करिकुलम को जब डिजाइन करते हैं, डेवलपमेंट और डिजाइन के अंदर क्या फर्क है। कि डिजाइन जो है वो सबसे ऊपर है, जिसमें आप फैसला करते हैं एक प्रोग्राम बनाने का कि हमने करना क्या है। एनालिसिस ऑफ सोशल नीड्स, हमारी समाजी जरूरतें क्या हैं, और फिर इन नीड्स को जो है ना आप ऑब्जेक्टिव्स की शक्ल में तय कर लेते हैं। अगर आपकी नीड है कि आपने कंप्यूटर की तालीम हासिल करनी है तो आप उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। मेरी कंप्यूटर की तालीम हासिल करने का जो ऑब्जेक्टिव क्लासरूम लेवल के ऊपर ये है जी, मेरे स्टूडेंट को ऑन ऑफ करना आ जाए, मेरे स्टूडेंट को एक्सेल की शीट बनाना आ जाए, एक्सेल में फार्मूलाज लगाना आ जाए। ये हमारी सोशल नीड क्या है कि हमें ऐसे इंडिविजुअल चाहिए जो कंप्यूटर से, टेक्नोलॉजी से लेस हो, टेक्नोलॉजी का उनको पता हो। फिर हम इन्हीं नीड्स की बुनियाद पर हम आगे ऑब्जेक्टिव्स तय करते हैं कि हमारे जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, जिस करिकुलम से स्टूडेंट्स को गुजारने जा रहे हैं, वो कैसा होगा। स्प्लिटिंग द ऑब्जेक्टिव्स इनटू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, और फिर आप उसको जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं ना वो आप स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव जो है ना ये इस सब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मेरा स्टूडेंट जो है ना वो कौमी जुबान के अंदर अच्छा लिखना और बोलना सीख जाए, तो आपका मकसद मतलब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या बन रहा है कि आप उर्दू जो है ना वो बाकायदा एक सब्जेक्ट के तौर पर उसके अंदर उर्दू अदब भी हो, उर्दू जुबान भी हो, वो चीज आप शामिल करें, उससे रिलेटेड मवाद को। यहाँ पर देखें कि ये यूनिटाइजिंग ईच सब्जेक्ट मैटर, जितने भी आपने सब्जेक्ट मैटर तय किए हैं, जो जो आपकी जरूरियात पे पूरा उतरते हैं, आप अब देखें कि कौन से सब्जेक्ट एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं। उर्दू अदब की जहाँ बात की, उर्दू लैंग्वेज की बात की, आप कैसे कैसे उनको इकट्ठा कर सकते हैं। फिर आप टाइम की बात करते हैं कि आपको कितना टाइम चाहिए होगा। फिर सिलेबस फॉर्मुलेशन हो जाता है, जब टाइम का भी तय हो गया, सब्जेक्ट मैटर का भी तय हो गया, ऑब्जेक्टिव्स का भी तय हो गया, नीड्स का भी तय हो गया, फिर आप सिलेबस बना देते हैं। सिलेबस हमने उस दिन डिटेल में पढ़ा था कि सिलेबस क्या होता है, कोर्स क्या होता है, और देन करिकुलम क्या होता है। तो करिकुलम्स ऊपर वाली टर्म है, जब वो इन फैक्टर्स को आप एक इंडिकेटर्स को अचीव कर लेते हैं तो देन आप कहते हैं कि हमने जो है ना जी वो सिलेबस बना दिया है। ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन फेज है। इम्प्लीमेंटेशन से सिर्फ आप यही मुराद लेते हैं कि आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया करिकुलम को। और वो लागू कैसे करते हैं, इंस्ट्रक्शनल स्कीम ऑफ ईच सब्जेक्ट टू बी कंप्लीटेड इन द सेमेस्टर, सेमेस्टर को कह लें या ईयर को कह लें, कि आप इंस्ट्रक्शनल स्कीम वजह करते हैं कि हमने ना इस तरह से जो है ना इसका कंप्लीट करना है, इस महीने के हमने इतना पढ़ना है, इस महीने के अंदर हमने थ्योरी इतनी करनी है, लैब इतनी करनी है, इस साल के दौरान हमने यहाँ से यहाँ लेकर इस तरह से मुकम्मल करना है। ये आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं करिकुलम को। प्लानिंग और लेसन्स जो है ना एज पर टाइम टेबल, फिर आप जैसे ही आपने तय कर लिया कि ये सब्जेक्ट हमने ना इस महीने पढ़ना है तो आप उसके मुताबिक उसका टाइम बनाते हैं, लेसन्स को प्लान करते हैं। एंड देन यूजिंग द अप्रोप्रिएट मीडिया, फिर आप अप्रोप्रिएट मीडिया भी यूज करते हैं। क्या क्या आपको रिसोर्सेज चाहिए, क्या क्या आपको मीडिया चाहिए। मीडिया से मुराद आप डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, आप उनको लैब के जरिए पढ़ा रहे हैं, आप उनको साइंस लैब में लेके जा रहे हैं, लाइब्रेरी में लेके जा रहे हैं, टूर्स पे लेके जा रहे हैं, किस मीडियम के जरिए पढ़ा रहे हैं। एंड प्रोवाइडिंग द लर्निंग रिसोर्सेज, फिर आप उनको लर्निंग रिसोर्सेज को भी तय कर लेते हैं कि हमने लर्निंग रिसोर्सेज जो हैं, जो हमारे करिकुलम के अंदर हमें बताए गए हैं, उनको कहाँ कहाँ कैसे यूटिलाइज करना है। एंड देन टेस्टिंग भी होती रहती है। ये भी एक इम्प्लीमेंटिंग का जो है एक तरीका है कि आप प्रोग्रेसिव टेस्टिंग जो है ना उसका इनाकाद करते रहते हैं। ये उसकी एवेलुएशन है। एवेलुएशन से मुराद डायरेक्टली हमारा यही होता है कि हम एवेलुएशन से मुराद जो है ना वो यही ले रहे हैं कि हमारा जो निज़ाम है, वो सिलेबस जो है उसको हम जो है वो किस तरह से देख रहे हैं। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, ये लैपटॉप की बैटरी मुझे चार्ज लगाने दें। यस,
کہ ہم نا ایویلویٹ کیسے کر رہے ہیں اپنے کریکولم کو اس کی ورتھ جاننے کے لیے. ایویلویشن آپ کو پتہ ہے کہ ویلیو ججمنٹ ہوتی ہے. آپ کے کریکولم کے اندر کیا ویکنیسز ہیں, کیا اسٹرینتھس ہیں, ان کو جاننے کے لیے ایک پورا میکانزم جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں, اور ہر اس چیز کی ایویلویشن ہوتی ہے جو کریکولم کا پارٹ ہے. کریکولم کا پارٹ ٹیچنگ میتھڈ ہے, اس کی بھی ایویلویشن ہوتی ہے, اور کنٹینٹ اس کا کریکولم کا پارٹ ہے, اس کی بھی ایویلویشن ہوتی ہے. اٹ از پارٹ آف ایویلویشن. سو یہ جو تھا ہمارا بیسکلی جو ابھی ہم جس کی بات کر رہے تھے, یہ جو ہے وہ ہمارا تھا یہ والا پروسیس آف کریکولم ڈیولپمنٹ. ڈیزائن, ڈیولپ, امپلیمنٹ, مانیٹر, ایویلویٹ, ریویو اینڈ ڈیزائن. پھر ڈیزائن, پھر یہ ایک سائیکل ہے. اس میں آپ کے لیے یاد رکھنے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کریکولم ڈیولپمنٹ سے کیا مراد ہے, اس کی کتنے فیزز ہیں, اور اس کی جو سائیکل ہے اس کے اندر کون کون سے انڈیکیٹر ہیں. اینڈ دین آپ نے یہ تھوڑا سا یاد رکھ لینا ہے کہ ایویلویشن سلائیڈز نہیں ہے, نظر نہیں آ رہی سلائیڈز آپ کو؟ اوکے, نو نہیں نظر آ رہی. اوکے, آڈیو بھی نہیں ہے. حنیشہ کہہ رہے ہیں, اچھا کہہ رہے ہیں کہ آڈیو بھی نہیں ہے. آڈیو تو ہے, آئی تھنک اسی لیے آپ کو سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, مجھے لیٹ می شیئر اگین, دیکھنے دیں یہ جو ہے وہ کیوں نہیں شو ہو رہی.